हम डिस्कस कर रहे हैं आज एंटरटेनमेंट में दो बहुत अमेजिंग ड्रामास। पहले हमने किया कभी मैं कभी तुम, और अब हम डिस्कस करेंगे बिस्मिल। अगर आप बिस्मिल फॉलो नहीं कर रहे तो मैं आपको थोड़ी सी इसकी स्टोरी बता दूं। ये एक पाकिस्तानी ड्रामा है जो एक्सप्लोर करता है थीम्स ऑफ एम्बिशन, लव एंड सैक्रिफाइस, और ये स्टोरी रिवॉल्व हो रही है एक कैरेक्टर के थ्रू जिसका नाम है मासूमा। शी इज़ द कैरेक्टर इज़ बीइंग प्लेड बाय हरीम फारूक, और ये एक बहुत ही डिटर्मिन्ड वुमन है फ्रॉम अ लोअर क्लास, एंड किस तरीके से नुमान एजाज जो हैं वो एक पावरफुल बिजनेसमैन इंटरवाइन होते हैं उनके साथ, और वो स्टोरी किस तरह ट्रांसपायर होती है, राइट। सो बुराक, आज हम बेसिकली आपसे डिस्कस करेंगे इस ड्रामे की एपिसोड 20 एंड 21। सो व्हाट्स रियली हैपनिंग, टेल अस द स्कूप। सो आई थिंक अपीरेंटली एक ट्विस्ट ले लिया है ड्रामे ने कि एकदम से फैमिली स्पेशली उनके बेटे के प्रेशर में आके वो डिसाइड करता है कि बस मैं इसको डिवोर्स दे दूंगा। बस वो 4 दिन शी मेड हिम फील स्पेशल, हो गया, शादी कर ली, सब कर लिया, और बस अब मैं डिवोर्स दे दूंगा। बट ओनली देन, लाइक ओनली टू रियलाइज, ओनली टू लर्न कि उसके अब्बू की डेथ हो गई है, और वो इतना गिल्ट ट्रिप पे उनको लेकर जाती है कि यू वर नॉट देयर व्हेन माय फादर पास्ड अवे, और आपकी बीवी की बातें सुन के हार्ट अटैक और सारा जिस तरह लोगों ने बातें की, जनाजा एंड एवरीथिंग, कि वो वापस आ जाता है बगैर डिवोर्स पेपर्स दिए। और फिर उसको पता चलता है उसके बेटे ने भी मैयत के दिन जाके क्या वहाँ पे तमाशा किया है और सारी चीजें। तो अब उसमें वो बताता है कि मैं नहीं दूंगा डिवोर्स, बट अब मासूमा कहती है कि मुझे आपसे डिवोर्स चाहिए। इंटरेस्टिंग। सो ऑन द आउटर ऐसे लग रहा है कि जैसे मासूमा को विद हर फादर्स लॉस और सारी चीजें कि बड़ा कोई मैंने ये एक अपनी धुन में कुछ गलती करके कर लिया, बट एक्चुअली शी इज अगेन प्लेइंग अ गेम, क्योंकि उसने डिसाइड किया है कि अब कत्ल के बदले कत्ल। तो आई लॉस्ट माई फादर, सो नाउ द फर्स्ट वाइफ और द सन के मतलब अब मैं उनको भी उसी का वो देना चाहती हूँ। सो अब ये उनकी एक सेकंड गेम, आई फॉर एन आई, रिवेंज। तो आई मीन हैव वी सीन अ स्क्रिप्ट लाइक दिस बिफोर? पाकिस्तानी ड्रामों में कभी ऐसा होता है कि मतलब आग का बदला आग से? रिवेंज इज ऑब्वियसली ऑलवेज देयर, और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, दूसरी शादी। बट मुझे अब लग रहा है कि वन थिंग जो कि मुझे आजकल बहुत अच्छी लग रही है कुछ पाकिस्तानी ड्रामास को लेके, कि वो ग्रे कैरेक्टर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब मासूमा के अपने फ्लॉज, मासूमा ऑब्वियसली उसकी जो भी रियलाइजेशन तो होगी बाय द एंड। नुमान एजाज का जो कैरेक्टर है टीटी जो वो प्ले कर रहे हैं तौकीर, वो उनकी जो अपने आप से गुफ्तगू है उसमें पता चल रहा है कि अच्छा मैं वो हो गया, तुमने मुझे स्पेशल फील कराया। अपनी बीवी से कह रहा है कि हमारे रिश्ते में तुम हर चीज़ कंट्रोल करती थी, मेरे दोस्त, मैं किससे मिलूं, क्या मिलूं। मुझे लगता है यही कॉन्वर्जेशंस मियाँ बीवी वाइल बीइंग इन अ प्रॉपर हेल्दी रिलेशनशिप मिस करते हैं, और फिर ऐसे किसी सिचुएशन के बाद दे कम टुगेदर हैविंग दिस डिस्कशन। ऑफ कोर्स, एंड यू नो बुराक, इफ यू थिंक अबाउट इट, जिंदगी भी ऐसी होती है कि आपको एक रियलिटी चेक मिलता है इन फॉर्म ऑफ सम एक्सपीरियंस इन योर लाइफ, और फिर आप बाद में रियलाइज या तो आपको कदर आ जाती है या आप इवेंचुअली यू लेट इट गो। ट्रैक पे चलते चलते आप रुक के सोचते नहीं है कि व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, आप बस चला रहे होते हैं, और एक दिन कोई चीज आती है जो उसको चेंज कर देती है। तो व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? आपको लग रहा है कि दे विल फाइंड अ सॉलिड ग्राउंडिंग, या दे विल रिकनेक्ट आफ्टर द कम्युनिकेशन, या आपको लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी? पिछले कुछ एपिसोड्स में यही लग रहा था कि अब वो अपनी पहली बीवी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इवेंचुअली क्योंकि जो उनका दूसरी बीवी के साथ ताल्लुक इवन इफ शादी कर ली उतना ही फ्रेजाइल है जितना हमने पहले भी डिस्कस किया है यहाँ पर। ये 4 दिन में एकदम से जो इट जस्ट क्लिक्स एंड हैपेंस। शादी, आई एम ग्लैड कि उन्होंने एक प्रॉपर रिश्ता दिखाया रादर देन एन अफेयर। तो उसमें वो जस्टिफाई भी करता है कि शादी ही तो की है, जो हमारे यहाँ मर्द हजरात वो कहते हैं। और आई थिंक मजहब का भी ये एलिमेंट रहता है कि हाँ ठीक है, ऑब्वियसली डूइंग समथिंग नहीं है, मतलब निकाह के उसमें ठीक है, इट्स अ लीगल थिंग। लेकिन वो वही बात कि चीटिंग वाला एलिमेंट तो रहता है पहली बीवी का। तो उसमें ये इतनी उसकी मुझे इतनी हैरत हो रही है कि इतना जल्दी उसने डिसाइड कर लिया कि मैं डिवोर्स दे दूंगा। लड़की का तो प्लान है, लेकिन लड़के ने मतलब नुमान एजाज के कैरेक्टर ने इतना मजाक था ये। आई ऑल्सो काइंड ऑफ ब्लेम हिम एज वेल। पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस गर्ल कि उसने सेड्यूस किया, ये किया, वो किया। She was very upfront about it. I mean, they are looking so phenomenal. Acting कितनी जबरदस्त की हुई है, और किस तरह का एवोल्यूशन हो रहा है वो 4 दिन में, किस तरह, मतलब can we please discuss this? हाँ, आई थिंक बहुत क्विक एकदम से वो दिखाया है। होप कि आगे भी फिर वो ड्रामा जो है इसी तरह से प्रोग्रेस करे, इसलिए इन्होंने इतना क्विक दिखाया है कि सवेरा नदीम का जो कैरेक्टर है तो ऑब्वियसली उनको ये हो रहा है कि क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि जब भी चीट किया जाता है तो द वुमन जिसको आप चीट करते हो वो बहुत ही एक इंसल्टिंग और डिसरिस्पेक्टफुल होता है इन द आईज ऑफ अदर्स एज वेल, कि उसको बेवकूफ बनाया गया। तो वो ये कहती है कि क्या सोच रहे होंगे मैं कितनी कोई बेवकूफ हूँ, या मतलब मेरा शौहर ये कर रहा है, और एक ऐसी लड़की क्योंकि वही क्लास से उसको लेबल कर रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड है कि तुमने इसके लिए चीट किया, सॉर्ट ऑफ क्या कमी थी। तो वो डिस्कशन वो कर रहे होते हैं कि क्या कमी थी उनकी शादी में, वो बता रहा होता है। फिर वो इतनी जल्दी उसको लग रहा है कि हाँ तुमने मुझे स्पेशल फील कराया, शादी भी कर ली, सब हो गया, बट
दिस कैन नॉट बी मोर इम्पॉर्टेंट देन ऑलरेडी जो बीवी और बच्चा। और अमूमन हमने देखा है ना कि बच्चे छोटी उम्र के होते हैं तो माँ बाप इसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस जो भी सोचते हैं या खवातीन करती हैं। यहाँ ये एक ग्रोन अप जो खुद इंगेज्ड है एंड एवरीथिंग, उसने इतना कोई तूफान बर्पा किया हुआ है कि उसका बाप ऑब्वियसली डरा हुआ है कि वो अपने आप के साथ कुछ ना कर दे, अपनी जान ना ले ले। इट हैज मोर ऑफ अ थ्रेट कि आप ये करेंगे तो आई विल टेक माई लाइफ। तो वो उसकी तरफ जाते जाते रुक जाता है। अभी उसको डिवोर्स देने से उसने डिसाइड किया है कि नहीं दूंगा क्योंकि उसका बाप मर गया है, लेकिन अब मासूमा कह रही है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, बिकॉज मासूमा का एक नेक्स्ट कार्ड मुझे लग रहा है वो प्ले कर रही है। लग ऐसा रहा था, मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो गई थी कि क्या ये बाप के जाने हैं और उससे वो रियलाइज कर रही है, बट वो इंटेंसिफाई हो रही है उसकी जिद एंड दी idea to take revenge for sure. Of course, but listen, I think it's very intense considering कि कितने episodes रह गए अब हमारे इस ड्रामे के। How many do you think? अभी तो I think episodes रहे होंगे। I think it's a little over half. Do you think she'll be successful in seeking revenge? What do you think will happen? Do you think women are connecting with it? जो लोग ये ड्रामा देख रहे हैं, आपको लग रहा है वो इस रिवेंजफुल तरीके को अग्री कर रहे हैं? आई थिंक अभी हम रुबाब की भी जो बात कर रहे थे और इनकी भी, तो मुझे लग रहा है कि यू नो व्हेन विमेन टेक चार्ज और डिसाइड टू, किसी ने अगर उनके साथ बुरा किया है और उसको भी दिखाना है या मजा चखाना है, तो आई थिंक देयर इज नो लिमिट टू इट एक्चुअली, जस्ट लाइक देयर इज नो लिमिट टू देयर लव। Very well said. Burak has spoken truly. Acha guys, I mean both the dramas are looking quite interesting as well. I think I'm going to catch up with my mom tonight. कब आएगा? Whenever it does, we'll definitely catch up. हम थोड़े से और drama reviews करेंगे. I want to thank Burak for coming. आप जब भी आती हो, आप you know you bring a lot of excitement in entertainment news and inside gossip. Thank you so much for being here.